Is anything? Is anything? Then clap, go. Hands up. Clap, go. लगा देंगे दम? लगा देंगे दम? हाँ, गले में बहुत आवाज है आप सभी के। हाँ, ये बेहतरीन है। लगा देंगे दम? स्मैशी है खास? स्मैशी है खास? स्मैशी है खास? Hands up, clap, go. ये तो स्कूल की शुरुआत है। आप घर से जब शुरू करिए, उठने के बाद शुरू करिए, तो बिल्कुल आप जॉयस मूड में रहिए, पॉजिटिव मूड में रहिए, एक्साइटेड रहिए कि आज हमें कुछ बहुत जबरदस्त करना है। और जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी होती है, मॉर्निंग जिसका अच्छा होता है, उसका पूरा दिन अच्छा होता है। और जिसका मॉर्निंग ही खराब हो गया, आप जबरदस्ती उठ रहे हैं और आलस्य लगा हुआ है, तो आपका दिन भी ऐसे ही जाएगा। बहुत सारा समय तो आपका बर्बाद हो जाएगा ऐसे। और टाइम और एनर्जी एंड नाउ मनी, तीनों को सेव करना जानिए। वेस्ट करने से बचिए, इन्वेस्ट करिए। देख लो देख लो देख लो, कोई जा रहा होगा, उसे नमस्ते कर लो। हाँ, बोल दो बोल दो। कल्पना करो कि कभी हम भी इसमें उड़ेंगे। हाँ, तो देखिए, नाउ बी साइलेंट, बी साइलेंट एंड राइट ऑन योर डायरी that you would also one day fly in an aeroplane. कोई कठिन काम तो है नहीं, कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टर्न है एआई। एआई का फुल फॉर्म है, कौन बताएगा? बिल्कुल सभी लोग जानिए, छोटे बच्चे भी जानिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? वो नेचुरल है, नेचुरल है। दोनों में अंतर क्या है? एआई में और हमारे खुद में अंतर क्या है? एआई मशीन लर्निंग टूल है, यंत्र है, और ये डाटाबेस पर लर्न करता है, डाटाबेस। और हमारे अंदर जो है वो क्या है? ये हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, किसी चीज पर विचार करते हैं, किसी समस्या पर विचार करते हैं। और एआई अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है कभी वो भी हमारी तरह से सोचना शुरू कर दे, हालांकि बहुत खतरनाक हो जाएगा। जब हमारी तरह से सोचेगा वो, तो पता नहीं क्या सोचेगा, हम उसकी नकल कर जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आवर इंटेलिजेंस and artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन लर्निंग टूल है। और हम क्या है? हम नेचुरली, बाय नेचर, हम थिंकिंग करते हैं, और थिंकिंग करने के बाद प्रोसेस करते हैं, और वो डाटाबेस पर प्रोसेसिंग करता है। कौन डाटाबेस पर प्रोसेसिंग करता है? एआई। वो डाटा का अध्ययन करता है। डाटा रहता है,
और उसी को पढ़ करके वो बताता है। तो एआई से एक विद्यार्थी को क्या फायदा है, हमें उसको फायदे देखना है। एआई जनरेट करने के लिए, जैसे एलन मस्क हैं, वो एआई जनरेट करते, पैदा करते हैं। भाई जो जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं, वो भी एआई पैदा करते हैं, और उसी आधार पर उनका जो मार्क जुकरबर्ग का है व्हाट्सएप पर है, उसका नाम है मेटा एआई। मेटा। गूगल का क्या है? तो चैट जीपीटी। ये सब चीजें आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, और एक विद्यार्थी के लिए, जो उधर नहीं सुन रहे हो ध्यान से सुने, छोटे बच्चे ध्यान से सुनने की आदत डालें। सभी लोग सुनने की आदत डालो, पिन ड्रॉप साइलेंस रहो, केवल कान को और आंख को खोले रखो। आंख ना भी खुले रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कान खुला रहना चाहिए, और हम अधिक से अधिक सुने। रोज अफर्मेशन करते हैं, आई लिसन 10 times मोर देन आई स्पीक। तो स्पीक, जो अंदर हमारी टॉकिंग चलती है उसको स्टॉप कर दीजिए। अंदर की टॉकिंग, अगर अंदर की टॉकिंग चल रही है तो बाहर से प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अंदर की टॉकिंग बंद करके हम केवल सुने। तो हमें इसका फायदा कैसे लेना है? एआई तो जनरेट करने के लिए, एआई बनाने के लिए जीनियस माइंड होना चाहिए। जीनियस माइंड जैसे एलन मस्क का है, मार्क जुकरबर्ग का है, ये लोग खुद बनाते हैं। हमें अभी क्या करना है? हमें अभी इससे लाभ लेना है। अब मैं एक नोटबुक लाया हूं, आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, और इसको फॉलो चाहते हैं, करें आप। इसमें मैंने सुबह उठते ही करीब करीब 4 क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो मैंने बिना लिखे ही कर दिया। 4 क्वेश्चन है। एक कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए, और जब क्वेश्चन आए तो उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भी भूलता है। जैसे ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर पूछो तो मैं इसे क्रम से नहीं बता सकता, और शायद पूरा बता भी नहीं सकता, वो मिस कर जाएगा, दिमाग से भूल जाएंगे। क्रम से तो बताना छोड़ दो, हम इसमें से हो सकता है सोचना पड़े तो एक आध बता दें। और ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? जरा जस्ट लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वर्क? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? ये पहला क्वेश्चन। इसका उत्तर मैंने ढूंढा था, उत्तर है भी मिला हुआ इसमें, और कभी कभी भेज देते हैं। टाइम जब मिले, उबिएगा नहीं। जब हम भेजेंगे जिसके पास, वो उबेगा नहीं। बोर मत होइएगा कि पता नहीं क्या क्या भेजे। आप उसको केवल जाने रहिए, क्योंकि जो लड़के क्यूरियस नहीं होते हैं वो इसको छूते ही नहीं है। जो बच्चे, चाहे कोई हो, लड़की हो या लड़का हो, जो क्यूरियस नहीं होते हैं वो नहीं छूते हैं। और ज्यादा जाने पर, चूंकि हम 2:30-3 बजे से पढ़ते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा मैटर रहता है। तो जब भेज दिया करें तो उबिए नहीं, उसको छोड़े रहिए। जब टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू गेट डीप फोकस, कि हम डीप फोकस में कैसे जाएं। एंड अटेंशन, फोकस एंड अटेंशन विद 0 डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन हमारा 0 हो,
जो संभव नहीं है। इसने बताया कि एलन मस्क और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी जीरो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहते थे। हमारा स्वभाव है, हमारा जो माइंड है ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। तो इसलिए 100% तो हो नहीं सकता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करिए। बात करोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए इसने बताया है कि 2-3 बच्चों को चुन लीजिए। इससे उन्हें पूछा कि कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो उसने कहा 2-3 को चुन लीजिए आप। वो ज्यादा को नहीं बताया, कहा 2-3 स्टूडेंट्स को चुन लीजिए और उनसे प्रयोग कराइए। सबको तो नहीं बताया, क्योंकि सभी सुनेंगे नहीं और सभी करेंगे नहीं। हमारे न करने में ही हमारी असफलता है। असफलता कहीं है नहीं, ये कल्पना है। लेकिन हम करते, फॉलो नहीं करते हैं, करते नहीं उसको है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो देखिए वो ये है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज सुनीता विलियम नो हाउ लॉन्ग सुनीता विलियम्स गॉट स्टक इन द स्पेस। ये अगला क्वेश्चन जिसको मैं देख नहीं पाया, टाइम ज्यादा हो गया। अब फिर इसकी कैपेसिटी होती है, थोड़ी देर के बाद हम थक जाते हैं या उब जाते हैं, फिर टहलने जाते हैं। बिना हमारे कहे अगर ताली किसी बजी तो पीछे से पैर से मारूंगा और निकाल। क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स का मैं देख नहीं पाया कि कैसे वो कितने दिनों तक स्टक थी वहां स्पेस में, आकाश में, और वो हाउ डिड शी सर्वाइव, और कैसे उसने अपने को सर्वाइव किया, कैसे जिंदा रही वो। ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है जो मैं चाहता था जान लूंगा। फिर इसके बाद है, व्हाट आर द सिमिलर फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। जैसे हमारे यहाँ हमारे लोगों में 2 स्थान है जहां पर किसी चीज का जन्म होता है या कहीं जन्म का प्रारूप तैयार होता है। एक है मां का ऊम और दूसरा है ब्रेन। ब्रेन में आइडिया पलती है और ऊम में बच्चा पलता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सुनाई पड़ा? मदर्स ऊम, जहां एक बच्चा नया इस दुनिया में आता है, और दूसरा है ब्रेन जहां पर आइडिया पलती है। दोनों में एक रूपता क्या है, और दोनों फिजिकल फॉर्म में कैसे आते हैं, किस तरीके से फिजिकल फॉर्म में आते हैं, इनमें क्या समानता है। दोनों की लगभग समानता है। जब इसको पढ़ लोगे तो जान लोगे। और जो लोग ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं उन्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। टेस्ट, एसिड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसीलिए एडिसन सब नहीं बनते, इसीलिए आइंस्टीन सब नहीं बनते, इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक सब नहीं बन पाते हैं, क्योंकि एसिड टेस्ट से गुजरते नहीं, वहीं से गुजरना नहीं था। आप क्वेश्चन करिए, मैथ का क्वेश्चन करो। जैसे पहला क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ कैन बिकम एन एक्सपर्टीज इन मैथ। हाउ कैन आई बिकम वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन। हाउ कैन आई बिकम ये फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ये सारा का सारा एआई पर आपको उत्तर मिल जाएगा और उसको फॉलो करिए। तो एआई का कितना फायदा हो गया, आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है, सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है, लेकिन आपको प्रश्न करने वाला बनना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं प्रश्न करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू? लगभग सभी लोग। ध्यान से सुने न सुने, लेकिन हाथ तो देख के हम उठाते हैं।
God bless you.